हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके जेआरएफ की जर्नी को और आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों को लगातार जो यूनिट वाइज जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा बता चुका हूं कि अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, पूरी की पूरी यूनिट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इररेलीवेंट टॉपिक हैं। तो या उन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे, तो उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आप नहीं छोड़ सकते हैं, और ऐसे टॉपिक जो कि कम इंपॉर्टेंट है जिनको आप छोड़ सकते हैं, वो टॉपिक्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मगर एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, और आप सब लोगों को मेरा मनोबल भी बढ़ाना है। उस लेक्चर में एक स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, और वो है मेगा मैराथन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर आप कब कराएंगे मेगा मैराथन। तो देख लीजिए, मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए मेगा मैराथन। एक सेकंड के लिए अपना वीडियो जरा हटा देता हूँ। तो शुरुआत हो गई है मेगा मैराथन की। कब होगा ये मैराथन? टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें। 11 मई को होगा। तो याद रखिएगा, 11 मई को सैटरडे है, और इसलिए सैटरडे रखा है मैंने कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। 11th में, ठीक है, सैटरडे 2 PM पर। ठीक है, 2 PM पर। तो हम लोग 100 बहुत मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे 11 में से 2 बजे हर एक सैटरडे को लगभग लाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन हम बिना स्किप किए हर सैटरडे को लाएं, इसके लिए आपको भी प्रयास करना होगा, लगातार स्टूडेंट्स को जोड़ना होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो फिर लगातार हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर जो है वो आपको ये सीरीज नहीं मिल पाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, जिससे कि आपकी जेआरएफ की जर्नी जो है और आसान हो जाए। चलिए, तो देखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज आपका टॉपिक है यूनिट 6 का। अब आप बात करेंगे कि सर इसके पहले के आपने बताए हैं। मैंने इसके पहले के ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट में चले जाइए, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ही यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। यूनिट 1 का नहीं मिलेगा, यूनिट 2 का नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिट 1 और 2 पूरी आपको पढ़नी है, क्योंकि यूनिट 1 और 2 जो है ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो यूनिट 3 में बता चुका, यूनिट 4 में बता चुका, यूनिट 5 में बता चुका, देख लीजिएगा। यूनिट 6 बात कर लेते हैं, जो मुद्दे की बात है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज गिफ्ट कैपिटल लेबर एंड मार्केट। ठीक है, कार्ल पोलियानी का एक्सचेंज, मार्सेल एम मॉस का एक्सचेंज सिस्टम, ये सारे जितने भी एक्सचेंज सिस्टम हैं, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज सिस्टम जो आज तक हुए हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और द गिफ्ट किताब जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार यहां से सवाल आने की संभावना है। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट, तो बहुत सारे थिंकर्स मैंने आप लोगों को कवर करा दिए मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट से रिलेटेड। तो यहां पर भी जो सवाल हैं वो बनेंगे लगातार। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी रिलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मिताक्षरा और दया भाग क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा मिताक्षरा और दया भाग। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है नियो लिबरलिज्म और वेलफेयरिज्म। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार के लिए मुझे लगता है वो है मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य और बाजार, कल्याणवाद और नव उदारवाद आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और मॉडल्स, आर्थिक विकास के मॉडल। अब देखिए, पॉवर्टी में क्या कीजिएगा कि जो कितने तरह की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, वर्ल्ड बैंक ने क्या दिया है। ठीक है,
हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या दिया है मेजर पॉवर्टी का, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, और कमिटीज क्या आई हैं पॉवर्टी पे वो देख लीजिएगा, बाकी आपका काम बन जाएगा। चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर रिलेशन, ये आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा काम। बिजनेस एंड फैमिली, जो मैंने आपको बताया दया भाग और मिताक्षरा, उसको कर लीजिए, कारोबार और परिवार। जेंडर एंड लेबर प्रोसेस में वही फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर वगैरह, ये देख लीजिएगा एक बार। इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि फेमिनिज्म से रिलेटेड कोई भी टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल इकोनॉमी, जिसमें डिजिटल डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स। फिर उसके बाद अभी तक इसने जो एनटीए यूजीसी नेट है वो टूरिज्म को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है टूरिज्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कंजम्पशन, ठीक है, थोड़ा सा कंजम्पशन भी देख लीजिए। देखिए, कोई भी टॉपिक आप ऐसे बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है तो आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे ना रिवीजन, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का काम जो है बन जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस यूनिट 6 से आएंगे वो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि यहीं से आएंगे, ठीक है। चलिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, जो आपके लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जब बैच स्टार्ट होता है तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो दिसंबर 2024 के लिए हम अभी से बैच स्टार्ट कर चुके हैं, और 8 मई से बैच स्टार्ट हो गया है नया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे जेआरएफ करना है, तो जितना अर्ली आप ज्वाइन कर लें उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। दिसंबर 2024 के लिए 8 मई से नया बैच स्टार्ट हो गया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। जेआरएफ बूस्टर कोर्स अगर आप 2020 जून 24 के लिए अगर आप कर रहे हैं, जेआरएफ बूस्टर्स कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एमसीक्यूज होता है उसमें, और आपको फाउंडेशन बैच की पूरी थ्योरीज मिल जाती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पूरी थ्योरीज देखते हैं, या आप केवल जो जिसमें आपको वीकनेस लगती है केवल वो टॉपिक्स देख करके भी आप काम चला सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो प्लीज प्लीज बन जाइए, क्योंकि आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि दूसरे स्टूडेंट्स की तैयारी कैसी चल रही है जब आप ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। पेपर 1 की क्लासेस नहीं देखते हैं तो बिल्कुल देखिए भाई, क्योंकि पेपर 1 के बगैर जेआरएफ कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे होंगे तो आप व्यूज से पता लगता है हमें, और लाइक से पता लगता है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक जरूर से कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियोस को लाइक देते हैं तभी वीडियोस स्प्रेड होते हैं, तभी यूट्यूब उन्हें उठाता है। तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जहां पर भी आप कर सकें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और अगर यूनिट 7 के भी ऐसे टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर से यूनिट 7 के भी तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।